फ्रेंड्स, मेरा नाम पीयूष, आप यूट्यूब चैनल ज्ञान वाला बैच देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है ना। यहाँ पर आप न्यूटन बाबा जी की फोटो देख रहे हैं, है ना। तो देखिए, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसे हम लोग समझे। देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी कि वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसे कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आप मन में बैठा लीजिए कि लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहा जाता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये कहता क्या है, इसका पहला मतलब कि इसका पहला जो पॉइंट है वो है, न्यूटन बाबा जी ने कहा कि न्यूटन जो हमारे यहाँ बाबा जी आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये अगर रुका हुआ है ना, तो ये हिल नहीं सकता है। अब कैसे नहीं हिल सकता है? जब तक इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, जैसे कि थर्ड पार्टी, अगर आप समझते हैं तो थर्ड पार्टी फोर्स अप्लाई ना करे। जैसे कि मान लिया कि किसी भी जगह पर ये रखा है, कहीं पर मान लिया यहाँ पर ये रखा है, तो ये तब तक नहीं गिरेगा, यानी तब तक ये नहीं मोशन करेगा जब तक, देखिए ये रखा है, ये तब तक मोशन नहीं करेगा जब तक इस पे कोई अलग से एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। एक्सटर्नल फोर्स में आ सकता है आपका, जैसे कि आप देखिए मस्कुलर फोर्स, अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे हल्का धक्का दिया तो ये हिल रहा है, देखिए इसको मैंने ऐसे धक्का दिया तो ये हिलना शुरू किया शुरू। तो यहाँ नहीं, यहाँ मैंने इसको हिलाया, यानी मैंने अपना इसमें एनर्जी दिया, है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको फोर्स करा, तब ये हिला। ऑटोमेटिक खुद से नहीं हिल रहा है, देख लो, खुद से नहीं हिल रहा है। तो और वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट हिल रहा है, मोशन कर रहा है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर कोई थर्ड फोर्स यानी थर्ड पार्टी फोर्स अप्लाई ना किया जाए, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। अब एक्सटर्नल फोर्स आप लोग सोचेंगे कि जैसे कि मान लिया कि अगर हम लोगों ने किसी फुटबॉल को हिट करा, है ना, किक करा, तो वो घूमता ही रह जाएगा एकदम, जब तक उस पर कोई अलग से एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करा जाए। आप पूछिएगा कि रुक कैसे जाता है, ये चलते थोड़ी दूर पर जाके रुक कैसे चला जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि एक फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये हर जगह अप्लाई होता है। जैसे कि आप एयर भी हम लोग पे एक फोर्स लगा रहा है, एयर भी हम लोग को दबा रहा है, दबाव बना रहा है, तो उसके कारण वो बॉल जो होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, और ये जो एयर उस पर दबाव लगा रहा है उसके कारण ये रुक जाता है ना। अगर मान लिया कि ये फ्रिक्शनल फोर्स ना हो और अगर ये हवा में ही फ्लोट करता जाए, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो ये कभी नहीं रुकेगा, है ना। लेकिन इस पे लगा देंगे तो ये रुक सकता है। जैसे कि मान लिया कि अभी मैंने इसको ऐसे मोशन दिया ऐसे, और उसको मैंने ऐसे दबा दिया तो ये रुक गया, है ना। तो यही न्यूटन जी ने कहा था। अब और थोड़ा डीपली मैं समझ लेता हूं, तब आप लोगों को समझा देता हूं। तो तब तक के लिए थोड़ा देर ब्लैक स्क्रीन रहेगा, तो उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो देखिए, कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही तक समझना था। मान लिया कि अगर कोई बुक रखा हुआ है कोई जगह पर, अगर उसको मैंने ऐसे पुल करा, देखिए फोर्स टू टाइप के होते हैं, पुल और पुश। तो मैंने उसको ऐसे पुल करा, तो वो क्या होगा कि वो मूव करेगा, मोशन करेगा, तो यानी वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो रेस्ट से मोशन में आएगा तो वो चलता रह जाएगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करा जाए। जैसे कि एक्सटर्नल फोर्स में आ गया आपको फ्रिक्शनल फोर्स, एक होता है मस्कुलर फोर्स, है ना। तो मस्कुलर फोर्स यानी कि हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। मान लिया कि अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसे पुल करा, तो ये मेरे हैंड के फ्रिक्शन के कारण रुक जा रहा है। देखिए, इसको मैंने ऐसे हल्का सा ऐसे पुश करा, तो क्यों रुक जा रहा है? ये मेरे हैंड पे लग रहा है, हैंड और इसके बीच में जो ये फ्रिक्शन लगा है ना, ये इसके और हैंड के बीच में, यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन है उसी के कारण ये रुक जा रहा है ना। अब देखते हैं, देखिए तो ये फ्रिक्शन के कारण रुक जा रहा है। हम लोग सब जानते हैं कि फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, आप लोग उसे जाके देख सकते हैं, है ना। तो इसे हम लोग समझ लेते हैं।
तो और जब तक कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट कर मोशन में, जैसे कि मान लिया फुटबॉल मोशन कर रहा है, मान लिया मैंने उसको किक करा और वो मोशन कर रहा है ना, कोई फुटबॉलर है, अगर वो फुटबॉल को हिट करता है तो मोशन करते रह जाएगा तब तक जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इससे अब इस वीडियो को विराम देंगे कुछ ही देर में। 6 मिनट का होने दीजिए, अभी 5.5 मिनट भी नहीं हुआ। देखिए, तो वो तब तक चलता जाएगा जब कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना अप्लाई किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, बस यही था हमारे न्यूटन बाबा जी का सिद्धांत, यानी लॉ, है ना, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के भी नाम से जानते हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।